आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज। तो इस टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइलेटिक लाइनेज। तो फाइलेटिक लाइनेज को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि ये एक अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज़ की जिसमें डिसेंडर्स और इंसेस्टर की सीक्वेंस अनब्रोकन हम फॉलो करते हैं। यानी कि पहले इंसेस्टर आएंगे, उसके बाद उसके डिसेंडर्स आएंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें टेक्निकल वर्ड्स में, साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो सबसे पहले फिशेस इवॉल्व हुई हैं पानी के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स है। फिशेस के बाद जब ज़मीन पे कंडीशन अच्छी हुई तो और पानी के अंदर कंडीशन बुरी हुई तो फिशेस ने ज़मीन पे आना शुरू किया और उनसे जो नए मेंबर्स बने उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं, फ्रॉग्स वगैरह। फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह, रेप्टाइल्स। ओके, देन रेप्टाइल्स की दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? फ्लाइंग रेप्टाइल्स, जैसे आप डायनासोर्स देखते हैं वो भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। और दूसरे कौन से थे? रनिंग रेप्टाइल्स, रनिंग और वॉकिंग रेप्टाइल्स। फ्लाइंग रेप्टाइल्स की जो टाइप थी उससे बर्ड्स इवॉल्व हो गए और जो रनिंग या वॉकिंग टाइप के थे उससे जो है वो हमारे दूसरे मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हो गए। ये साइंटिस्ट ने हमें एक सीक्वेंस दे दी कि ये ऐसे जो है वो ज़मीन के ऊपर इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ होगा। तो ये जो सीरीज मैंने ड्रॉ की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिश इज इंसेस्टर, देन इट डिसेंड एम्फीबियंस, एम्फीबियन उससे डिसेंड हुए, एम्फीबियन इज डिसेंडर्स, रेप्टाइल्स सॉरी एम्फीबियन इज एंसेस्टर और उससे क्या डिसेंड हुए? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स आर डिसेंड देन एंसेस्टर और उसके से जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स से उससे बर्ड इवॉल्व हुए और उसके बाद जो रनिंग या वॉकिंग थे उससे मैमल्स इवॉल्व हुए। ये जो मैंने अनब्रोकन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंशन की है दिस इज कॉल्ड एज फाइलेटिक लाइनेज। तो ये आप डेफिनेशन को पढ़े, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम डिसेंडेंट टू एंसेस्टर, डिसेंडेंट टू एंसेस्टर। ये उसने रिवर्स बात कर दी है। क्या कहता है? बाय विच ईच स्पीशीज इवॉल्व, यानी कि जो स्पीशीज इवॉल्व हुई है वो ऐसे लिखे दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो फौरन उसके बाद आ रही है। उस अनब्रोकन सीरीज को हम नाम क्या देते होते हैं? उस अनब्रोकन सीरीज को हम नाम देते होते हैं फाइलेटिक लाइनेज। एज ए बायोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो इसका हमें क्या फायदा हो सकता है फाइलेटिक लाइनेज का? फाइलेटिक लाइनेज का हमें फर्स्ट एडवांटेज, इफ वी टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर वन, इट इज वे ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन का एक जरिया है, ठीक है, कि जो भी मेंबर हमारे पास आए हैं वो फाइलेटिक लाइनेज का रिजल्ट हैं। स्पीशीज किस चीज का रिजल्ट है? स्पीशीज रिजल्ट्स है फाइलेटिक लाइनेज का। ओके, ठीक है, फाइलेटिक लाइनेज के थ्रू हम इवॉल्व हुए हैं, एक स्पीशीज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह सिलसिला चलता रहा है। तो उससे जो है ये वे ऑफ एवोल्यूशन है, एक तरतीब है एवोल्यूशन की। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जब एक स्पीशीज दूसरी को डिसेंड करती है तो उससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। जैसे पहले फिशेज ही थी, फिर एम्फीबियंस भी आ गए, फिर रेप्टाइल्स भी आ गए, फिर बर्ड्स भी आ गए, फिर मैमल्स भी आ गए। तो ये सारी क्या हुई है? नंबर्स बढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। किस प्रोसेस से हुई है? दैट इज ड्यू टू फाइलेटिक लाइनेज। ओके, सो इससे क्या होता है जी? बायोडाइवर्सिटी क्या है पहले इसको डिफाइन करेंगे। Biodiversity is variation
विद इन किसी एक स्पीशीज के मेंबर में जो वेरिएशन है या फिर डिफरेंट स्पीशीज में जो वेरिएशन है, उस वेरिएशंस का नाम होता है जी बायोडाइवर्सिटी। ये इससे बड़ी है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली तकरीबन 25 लाख स्पीशीज वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। 2.5 मिलियन, ओके, 2.5 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो अभी तक डिस्कवर्ड हैं, जिनका हमें पता है कि वो मौजूद हैं। सो उनमें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी इंसेक्ट्स की है। कितने इंसेक्ट हैं? ऑलमोस्ट 53.1% ये इंसेक्ट है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और वास्कुलर प्लांट्स जाइलम और फ्लोएम जिसके अंदर मौजूद होती है वो हमारे पास कितने हैं? 17.6% ये वास्कुलर प्लांट्स हैं। और जो अदर एनिमल्स हैं दूसरे अदर देन इंसेक्ट, अदर एनिमल्स, उसका नंबर है 19.9%। ठीक है। और इसके अलावा जो फंजाई, एल्गी और दूसरे स्मॉलेस्ट हैं अदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी जो परसेंटेज है वो है 9.4%। ये 9.4% दूसरे एनिमल्स हैं। सो ये दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। तो ये टोटल हमारे पास जो वैरायटी आई है, दिस इज ड्यू टू फाइलेटिक लाइनेज। इट मीन वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू वन स्पीशीज गिव राइज टू अनदर स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको हम फाइलेटिक लाइनेज बोलते हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है। एंड द वेरी थर्ड पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी के अलावा हमें क्या पता लगता है इससे? इट इंडिकेट कॉमन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कॉमन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डेफिनेटली जितने भी वर्टिब्रेट्स की बात करें, हम सब का जो ओरिजिन है वो फिश से है। फिश हमारा कॉमन इंसेस्टर है। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं, फिश किसी इनवर्टिब्रेट से डेवलप हुई होगी। सो ये भी हमें किससे पता लगता है? आप साथ लिखेंगे कि अगर हम इसको ट्रेस कर लें कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड ये मौजूद हो, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हमारा तमाम जो इवोल्यूशन है वो किसी कॉमन मेंबर से हुई है। और वर्टिब्रेट्स में वो कॉमन मेंबर फिश है। लेकिन इससे पीछे क्या था? वो थे प्रोकैरियोट्स। इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स से पहले क्या थे? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को यानी कि बैक्टीरिया लाइक मेंबर्स को समझा जाता है कि लाइफ सबसे पहले सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स से शुरू हुई। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए, वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट फिश बनी, फिश से आपके क्या आए? एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, ये आगे बर्ड्स और मैमल्स। तो इन सब बातों से हमें यही पता लगता है कि लाइफ जो है वो कॉमन ओरिजिन रखती है। सो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फाइलेटिक लाइनेज से। ठीक है। तो ये आपका एंड हुआ टॉपिक फाइलेटिक लाइनेज वाला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अल्लाह हाफिज़।